सभी को जय श्री राम। हर हर महादेव। आज का विषय सनातन धर्म और पाखंड में क्या अंतर है, इस पर है। तो पहले बात करते हैं अपने सनातन धर्म के बारे में कि सनातन धर्म की शिक्षा हमें क्या सिखाती है। सनातन धर्म की शिक्षा हमें ये सिखाती है कि अपने माता पिता की सेवा, अपने बड़ों का आदर, गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा, अपनी मातृभूमि की सेवा और मातृभूमि के लिए बलिदान, ये सभी चीजें हमें हमारा सनातन धर्म सिखाता है। भगवत गीता, महाभारत, रामायण, भगवान श्री राम का चरित्र। तो अब इसका कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है और वो इससे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अब पाखंड किसे बोलते हैं, पाखंड पर आ जाते हैं। पहले तो सरकार का पाखंड सुने आप। सरकार कत्ल खानों के लिए अपने आप लाइसेंस जारी करती है, अपने आप देती है। और उस कत्ल खाने में कितनी गौ हत्या होती हैं, कितनी गौ माताएं काटी जाती हैं, उसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं। ये मैंने सरकार से सवाल भी पूछा कि 2014 से और 2024 के बीच में कितनी गौ हत्याएं रिकॉर्ड हुई। तो उन्होंने बड़े बेशर्मी से मुझे जवाब दिया कि ऐसा कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। गौ माता जिस पूरी जो भारतीय राजनीति जिसके इर्द गिर्द घूमती है, जिसके नाम पर लोग वोट मांग कर सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको यही नहीं पता कि कितनी गौ हत्या हो रही है, कितनी रिकॉर्ड में 10 5 कुछ तो होंगी। लेकिन फिर आप अगर अपने लेवल पर सर्च करोगे तो गौ माता का जो रिकॉर्ड है वो एक साल का केरल का मैं आपको बता रहा हूँ, 12 से 13 लाख का है, 2020 और 21 का। और ऐसे ही अगर आप पूरे देश भर में जितने भी कत्ल खाने हैं या वैसे जो काटी जाती हैं, उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो अब सरकार से जो मैंने फर्स्ट अपील भी डाली हुई है कि आप मुझे बताओ कि भाई आप इस पे वोट तो मांग लेते हो, सरकार तो बना लेते हो, लेकिन जब आंकड़ा पूछते हैं तो आपके पास आंकड़ा नहीं होता। ये तो सरकार का पाखंड हो गया। अब आ जाते हैं कुछ जो फेक, जो फर्जी बाबा हैं, उनके लिए मैं बातें बोल रहा हूँ। सनातन धर्म सदा से एक अमर गाथा रही है सनातन धर्म की, और बहुत ही बड़े बड़े संत महात्मा पैदा होते रहे हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ फेक जो बाबा हैं उन पर बातें होंगी, जिनके फोटो भी लगा रखे हैं। कोई पर्ची के नाम पर, कोई बोलता है कि समोसा दिख रहा है मुझे, वो समोसा कहीं दे दो तो कृपा वहीं अटकी हुई है। और इसके नाम पर लाखों करोड़ों का धंधा बना रखा है, लोगों से पैसे ऐंठते हैं। फिर बाद में इनके कांड भी खुल जाते हैं, ये पकड़े भी जाते हैं। एक राम रहीम कोई बाबा था, एक आसाराम है, और भी बहुत रहे हैं जिनके इतिहास है जो पकड़े जाते हैं बाद में। तो ये एक ऐसा ढोंग पाखंड रचाया गया है जिसका कहीं सनातन संस्कृति में जिक्र नहीं मिलता। हमारी सनातन संस्कृति वो होती थी कि भाई कोई निर्धन ब्राह्मण या निर्धन कोई संत हम अपने हमारे आपके हमारे घरों में आते थे, हम उनको खाना खिलाते थे, उनको आटा वगैरह ये सब चीजें देते थे। सनातन धर्म में पैसे मांगने का या धन दौलत मांगने का जिक्र कहीं भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जब हमने चरण पादुका यात्रा का आयोजन किया, जो तमिलनाडु से रामेश्वरम से और कश्मीर तक उसको जाना था यात्रा को, तो उसमें भी सनातनियों का इतना प्यार उमड़ा, इतने हमारे पास फोन आते थे कि भाई हम ये देना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हम यहाँ पर आपको इतनी जमीन देना चाहते हैं, आप हम आ नहीं सकते तो आप कोई सेवा का कोई कार्य बता दो कि हम आपके पास कैसे अपनी सेवा भेज सकते हैं। तो मैंने तो सबको यही बोला, जितने भी मेरे पास, मैंने गिनती भी नहीं की कि कितने फोन आए थे, तो मैं उठा भी नहीं पाया। तो मैंने उनको यही बोला कि भाई आपके आसपास कोई गौशाला ढूंढो, वहां पर जितना आपका सामर्थ्य है वहां पर जाकर को सेवा करो। आपके आसपास कोई गरीब
बेटी है उसकी शादी में सहयोग करो। किसी के तन पर कपड़ा नहीं है, वो कपड़े आप भिजवाओ। अगर आपको सच्चा ही पुण्य कमाना है, अगर आप किसी काम से में फंसे हुए हो और आप वहां पर नहीं पहुंच सकते, तो अपने किसी रिलेटिव को वो सब चीजें लेकर वहां पर भेज दो, क्योंकि जरूरतमंदों की देश में कोई कमी नहीं है। लेकिन जो ये पाखंड चला हुआ है कि कहीं पर्ची के नाम पर, कहीं धागा बांधने के नाम पर, कहीं किसी नाम पर लोगों से पैसे मांगे जाते हैं और लोगों की भावनाओं से खेला जाता है। एक संत है, संत तो क्या है, वो इंडिया टीवी में बैठ के बोलता है कि मैं संत नहीं हूँ, बाद में फिर वो संत बन जाता है। फिर वो बोलता है कि भारत का रक्षा मंत्री मुझसे संपर्क करे, भविष्य में जो भी चीजें होंगी मैं उसको बता दूंगा। फिर दूसरी वीडियो में बोलता है कि भाई भविष्य कोई नहीं देख सकता। तो सनातन धर्म एक, मैं बोलता हूँ, अमृत है। और जो ये हमारा अमृत है, ये कुछ पाखंडियों के चंगुल में फंसा हुआ है। जो निर्धन जो निर्धन ब्राह्मण हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको आगे लाने की जरूरत है। और ये जो पाखंड का जो धंधा बना रखा है जिन लोगों ने, इनकी दुकान अब बंद करनी पड़ेगी सनातनियों को ही। ये हमारे धर्म का मजाक उड़वाते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको लिख कर देता हूँ। लेकिन आदमी क्या होता है कि कोई किसी प्रकार से पीड़ित है, किसी के घर में मरीज है, किसी को बच्चा पैदा नहीं हो रहा, किसी को और बहुत सारी समस्या होती है, तो बेचारा वहां पर चला जाता है कि यहाँ पर कुछ होगा। वहां पर होता तो कुछ भी नहीं है, सबको पता है। जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं, जिनको संत बोलते हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, जिनके पास वैदिक और सनातन ज्ञान है, उनको आप संत बोल सकते हो। तो ये पाखंडी बैठे हुए हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ ही संख्या में है ये, और इनका अच्छा कारोबार चल रहा है। तो जरूरत है अच्छे संत महात्माओं को फॉलो करो, जिनके पास ज्ञान हो देने के लिए, मार्ग दिखाने का रास्ता हो, आडंबर ना रचते हो, किसी से कुछ मांगते ना हो। और पाखंडियों के लिए तो मेरे पास सिर्फ यही मैसेज है आज, कि भाई अगर आपको अगर सुधरना है तो अभी भी समय है, सुधर जाओ। क्योंकि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ना, ये अच्छा रास्ता नहीं है। अगर आपको ये सब चीजें करनी है तो कम से कम सनातन धर्म का नाम लेकर तो ये सब पाखंड मत रचो। वैसे आप करते रहो कुछ भी। कोई बोलता है मुझ में मेरी फोन पे बात हो गई हनुमान जी से, कोई बोलता है मेरे अंदर ही हनुमान आ गए। भाई वो इतनी महान शक्ति है उन इतने गंदे शरीर के अंदर आने के लिए, उनके पास समय है, जो सृष्टि के रचयिता हैं। तो जो पाखंड का जो चश्मा लगा हुआ है सनातन धर्म की आड़ में, जो ये धंधे चले हुए हैं, अगर इनको हम बंद नहीं करेंगे ना, तो ये ऐसे ही मजाक उड़ाते रहेंगे और दूसरों को बोलने का मौका देंगे जो हमारे धर्म विरोधी हैं। मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि जो श्रेष्ठ संत हैं, जैसे हमारे शंकराचार्य हैं, रामा प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो कुछ ज्ञान समाज में दे रहे हैं जिससे कोई मार्ग निकलता है, अब ऐसे लोगों को फॉलो करने की जरूरत है। ना कि ऐसे को कि भाई ये पर्ची निकली है, तेरे को लुगाई मिल जाएगी। ये बताओ, कोई संत की भाषा होती है? किसने इसको संत बनाया? कोई बोलता है कि यहाँ आ जाओ, तुम्हारे वहां चक्कर चले हुए हैं। ये संतों की भाषा हो ही नहीं सकती। मैं एक जो अपने पर जो मैंने सभी चीजें अनुभव की है, मैं वो आपसे साझा कर सकता हूँ। भगवान हर शरीर के अंदर होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो। अब आप एक बात सोचो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सोचना। अगर आप कोई गलत कार्य करने जाओगे तो अंदर से एक आवाज आएगी जो उसको आपको बोलेगी, नहीं नहीं भाई ये गलत है, इसको मत करो। तो वही भगवान है। अगर आप उस बात को काट कर आगे अपना कार्य कर देते हो, तो फिर ये समझो कि भगवान का साथ छूट गया। तो ये सब चीजें हैं। सनातन धर्म, अपना तपस्या करो, भगवान का नाम लो, अच्छे तीर्थ स्थल पर जाओ, लोगों की सेवा करो। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म एक जीवन पद्धति है। आप कीड़ी को आटा खिलाते हो तो आप सनातनी हो। आप गौ माता को रोटी खिलाते हो तो आप सनातनी हो। आप किसी कमजोर की मदद करते हो तो आप सनातनी हो, आप हिंदू हो। हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता कि भाई पर्ची काटो, पैसा इकट्ठा करो, विदेशों में घूमो। कभी बोलता है कि मैं पीएचडी करूंगा अमेरिका में जाके।
अरे भाई, जिस देश का जो पूर्व राष्ट्रपति ओबामा, वो अपनी जेब में हनुमान जी की तस्वीर रखता था पॉजिटिव एनर्जी के लिए, जो उन्होंने खुद बोला है, और आप अपने अंदर भगवान का, आपकी कृपा बता रहे हो, तो आपको पीएचडी करने की क्या जरूरत है? तो ऐसे लोगों का बहिष्कार बहुत जरूरी है। और एक जानकारी, जो कुछ पुराने साथी हैं उनको पता है, यात्रा की कॉपी की गई कि कहीं हमारी दुकान ना बंद हो जाए। जो हमने यात्रा 2024 से जो शुरू की थी, जनवरी से, जिसका प्रचार हमने शुरू किया था कि 1 साल प्रचार करेंगे और 1 जनवरी 2025 से यात्रा शुरू होगी, उसकी कॉपी कर ली इन लोगों ने। और कॉपी भी करी तो ढंग से नहीं की। अब यात्राओं का एक महत्व समझना पड़ेगा। एक तो जो मैंने पहले जातिवाद पर जो वीडियो बनाया था, उससे वो विचार देश में जाता जिससे सनातन धर्म का भला होता। दूसरा, कश्मीर में पहुंचने के बाद मैंने इन सभी संतों को बोला था जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं कि आप भाई संत बन चुके हो, आपको जीवन मृत्यु का कोई भय होना नहीं चाहिए। तो आप अपना कश्मीर में पूजा स्थली बनाओ, वहां पर परमानेंट अपना रेजिडेंस बनाओ, वहां पर संख्या बल बढ़ाओ, कश्मीरी पंडितों की वापसी करवाओ। वहां इनको जाने में डर लगने लगा। ये तो बस यहाँ इसमें Z+ सिक्योरिटी में कुंफू कराटे दिखाएंगे, बयान भड़काने वाले देंगे, और बस की इनकी कुछ नहीं है। अगर वहां पर 1 करोड़ से ज्यादा संत बने फिरते हैं देश में, अगर सभी अपनी पूजा स्थली अगर कश्मीर में बनाएंगे, जो कि संविधान के भी खिलाफ नहीं है, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि कोई संत जाकर कहीं अपनी पूजा स्थली बनाकर रह ना सके, तो वहां से अपना ये जो दरबार निकालते हो, भूत निकालने का दरबार लगाते हो, ये सब करते हो, कथा करते हो, वहां पर करो। वहां पर मजबूती भी मिलेगी। जो इतिहास में जो आक्रमणकारी घुसे हैं वहीं से घुसे हैं, उसको ही मजबूत कर लो, आगे तक देश स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं तो पहलगाम हमले के पहले से ही लगा हुआ हूँ, सभी संतों को ढूंढ रहा हूँ जो ये हिंदू हिंदू करते हैं कि भाई मुझसे संपर्क करो, मुझे आपकी जरूरत है, मेरे साथ चलो कश्मीर। अब यात्रा का ट्रेंड तो पुराना हो चुका है, अभी ये सब करके सीधा वहीं जाकर अपना बसेरा बनाओ, सबसे पहले मैं चलूंगा, मेरे पीछे तो चलो आप लोग। लेकिन बात वहीं आती है, सिर्फ इधर उधर की बातें करके, थोड़ी सी भड़काने वाली बातें करके, सुरक्षा के बीच में अपना बस पैसे ऐंठने का काम करते हैं ये लोग। और इनसे ज्यादा अगर कोई उम्मीद लगाता है तो वो, उसको स्वयं विचार करना चाहिए। जो ये पाखंड आडंबर फैला हुआ है, ये हमारे सनातन धर्म की शिक्षा नहीं है। बाकी आप सभी समझदार हैं। भावनाओं में, अगर आपको कोई समस्या है, भावनाओं में बहकर इधर उधर ना भागने की बजाय आप डॉक्टर के पास जाओ। आपको अगर दान करना है तो आप अपनी मर्जी से दान करो, बीच में किसी को मीडिएटर क्यों बना रहे हो आप? तो ये सब चीजें हैं, इन पर विचार करो और सनातन धर्म को महान बनाओ, जो कि महान है, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से बदनाम होता है। तो यही विषय था आज का, इस पर सभी विचार करें। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता।